हर कोई आरे बचाव को लेकर सड़कों पर उतर गया है। एक तरफ जहां विपक्ष इस मेट्रो कार शेड की बुराई करते हुए थकती नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता तारीफों के फूल बांधने से पीछे नहीं रहते। आपको बता दूं कि कांग्रेस का मोर्चा आरे बचाव को लेकर गोरेगांव पूर्व में किया गया, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो मेट्रो कार शेड बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ उस समय भी काफी प्रोटेस्ट और आंदोलन किया गया। उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो वहां पर मेट्रो कार शेड को निरस्त कर दिया गया था। आज जब फिर से एक बार सत्ता पलटी है और भाजपा के हाथ में कुर्सी आई है और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला टारगेट आरे में कार शेड बनाना है। उन्होंने वहां कार शेड बनाने को लेकर आदेश दे दिया। इसी को लेकर हर रोज कांग्रेस मोर्चा निकाल रही है और काफी समय तक आंदोलन करती जा रही है। आपको बता दूं कि इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई कार्य अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा, एक्ट्रेस राखी सावंत, असलम शेख, पूर्व विधायक अशोक यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद थे और वहां पर हमारे संवाददाता भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी से बात करके कोशिश की जानने की कि आखिर इन विधायकों का, नेताओं का, विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के लोगों का क्या मानसिकता है, वो आखिर क्या कहना चाहते हैं इस मेट्रो कार शेड को लेकर। विपक्ष के नेता शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु ने मेट्रो कार शेड बनाने को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर इस तरह पेड़ काटते रहे तो पता नहीं कौन सा विकास कराना चाहते हैं। मैं गोपाल जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट इस तरह से क्यों आई मुझे पता नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए हम इस तरह से पेड़ काटते रहेंगे तो इस पूरे मुंबई शहर में कल उठकर एक भी वृक्ष नहीं रहेगा। और पर्यावरण जिस तरह से ख़राब हो रहा है, जागतिक पर्यावरण में जिस तरह से अलग अलग तरह की बाधाएं दिख रही है, उसका कारण है कि वृक्ष जो है वो हम कम कर रहे हैं और वृक्ष का संगोपन करना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत भी मेट्रो कार शेड को लेकर गुस्साई हुई और विरोध जताती हुई नजर आई। इस विरोध प्रदर्शन में वो अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ आई थी। राखी ने कहा कि ये लोग सिर्फ जमीन हड़पना चाहते हैं और जनता को मारना चाहते हैं। क्या मत करो, पौधे उगाने की, जाके पानी डालने की, जो अच्छा खासा जंगल है उसको बर्बाद मत करो। ये आपने पब्लिक की जगह ले ली है, जमीन हड़प ली है, जानवरों की भी जमीन को हड़पना चाहते हो। इसी तरह जगताप भाई भी आरे में मेट्रो कार शेड बनाने को लेकर बौखलाए हुए नजर आए और गोपाल शेट्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गोपाल शेट्टी कितने गैर जिम्मेदार हैं, ये उनके बयानों से पता चलता है। संसद में बैठा आदमी अगर विकास के नाम पर कुछ भी करना चाहे तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। गोपाल शेट्टी एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना इंसान है। इसके भी पहले बहुत सारे कमेंट किए, मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहता, लेकिन झाड़ें कटती है पूरी मुंबई बर्बाद होगी और इसकी जिम्मेदारी गोपाल शेट्टी लेते हैं क्या? ताज्जुब ये होता है, देश के संसद में काम करने वाला ये बंदा इस तरह की बेहुदा बातें करता है, मैं उसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। एक भाई साहब ने तो यह तक कह दिया कि पहले ये परियोजना कंजूर मार्ग में होनी थी और अचानक इसे शिफ्ट कर दिया गया आरे में। ये बात सीधे तौर पर बताते हैं कि किस तरह से मिनिस्ट्री को गिराने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस बिल्डर को यह काम दिया गया है उसका उद्देश्य केवल जमीन हड़पना है, ना कि मेट्रो बनाकर विकास करना। अब ये ऐसा लगता है कि इतने दिन जो कार शेड कंजूर मार्ग में जो थमवाया गया था, या ये बीजेपी के गवर्नमेंट का षड्यंत्र था या जो भी था, क्योंकि वहाँ पे कम खर्चे में, यहाँ पे बचत भी हो रही थी, कम खर्चे में कंजूर मार्ग में हो रहा था। अब ये दिशा भूल करने के लिए, या अभी मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उस समय उस मंत्रिमंडल में थे जिन्होंने एक मत से कांजूर मार्ग में पास किया था, और अचानक से यहाँ पास करने के लिए इतना उत्तेजित थे दोनों। ऐसा लगता है कि ये मिनिस्ट्री को गिराने में बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसमें ये बिल्डर जो है जिसको ये काम दिया गया है, ये जमीन हड़पने का जो इनका उद्देश्य है, ये इनका मुद्दा ज़्यादा है, ना कि मेट्रो ट्रेन का है। इसी कड़ी में शिवसेना विधायक प्रियंका चतुर्वेदी भी सड़कों पर उतरी और ऊंचे स्वर में कहा कि शिवसेना से लड़ाई है तो सीधे आकर हमसे लड़ो, मुंबईकरों को परेशान करके क्या चाहते हो? है तो हमारे साथ रास्तों पे आकर लड़ो, मुंबई कर के खिलाफ ये काम मत करो। आरे हमारी शान है, आरे
हमारी जान है और उसके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। हर शिव सैनिक लड़ेगा। उद्धव साहब ठाकरे जी लड़े हैं, आदित्य साहब ठाकरे जी लड़े हैं और उनके नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और हमेशा की तरह कथित तौर पर पक्ष और विपक्ष होने का सबूत इस बार भी दोनों पक्ष देते रहे। सत्ता पक्ष को कोई बुराई नजर नहीं आती। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जी हाँ, आरए को लेकर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। जो भी है पॉलिटिशियन, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जरा आरए कॉलोनी में जाकर देखे और पहला कितने वहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं, होटल बने हैं, इसका अप्रूवल किसने दिया है, इसका भी तो ज़रा पता कर लो, इसका भी पता कर लो। इसलिए उस पॉलिटिकल मुद्दे में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमको मजबूर करेंगे तो हम जाएंगे उसके ऊपर भी, लेकिन अभी हम जाना नहीं चाहते, हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते। हम सरकार पक्ष में हैं तो सरकार पक्ष का काम है बहुत ही सहमति से काम करने का। हम पूरा प्रयास करेंगे सहमति से काम करने का, लेकिन अगर कोई नहीं मानेंगे तो फिर जो भी उपाय योजना करना है वो हम करेंगे। और अंत में यह भी सुनते जाइए कि इसी मेट्रो कार शेड को लेकर बीजेपी एमएलए अतुल जी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सबसे गंदी राजनीति कर रही है। ये वही सरकार है जिसने गोरेगांव मुलुंड हाईवे और महालक्ष्मी फ्लाईओवर के लिए लाखों पेड़ काटे थे। आरए कारशेड को लेकर एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। सबको मालूम है कि जब ये नई सरकार महाराष्ट्र में 2019 में आई, तब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से वहाँ के पेड़ काटे गए थे। फिलहाल ये बयानबाजी चलती रहेगी, ये इतनी जल्दी थमने वाली नहीं, क्योंकि बात चाहे कोई भी हो, मुद्दा चाहे जो भी हो, राजनीतिक रोटी तो हर मुद्दे पर सेकी जाती है और यहाँ भी जरूर सेकी जाएगी। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।